कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इवेंट, पब्लिक फेस्टिवल है, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले में या महाकुंभ मेले में ये जो कुंभ है, ये शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पिक्चर, जार या घड़ा। महाकुंभ मेले में कुंभ शब्द को जिस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया, उसका मतलब होता है एक ऐसा घड़ा जिसमें पानी या अमृत हो। मेला शब्द का सिंपल अर्थ है इकट्ठा होना या यूनियन। महाकुंभ का मतलब है अमृत से भरे घड़े के लिए या उसके पास इकट्ठा होना। कुंभ शब्द का उल्लेख वेदों में भी है और यह सब यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है। पहला कुंभ, जिसे पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है, वो हर 12 साल पे लगता है। दूसरा अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल पे लगता है। और तीसरा होता है महाकुंभ, जो हर 144 साल बाद लगता है। यानी कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है। अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो कुंभ 12 राशि में से कुंभ राशि को भी दर्शाता है। महाकुंभ मेले की बात करें तो ये लास्ट 2013 में लगा था और अब नेक्स्ट 2157 में लगेगा। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा पब्लिक फेस्टिवल इवेंट है और इसके साथ साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग फेस्टिवल है। दुनिया में ऐसा कोई भी पब्लिक इवेंट नहीं है या फेस्टिवल नहीं है जिसमें कुंभ मेले जितना पब्लिक एक साथ इकट्ठा होता हो। अगर 2013 के महाकुंभ की बात करें तो 2013 के महाकुंभ में लगभग 100 से 120 मिलियन लोग इस कुंभ मेले में शामिल हुए थे और यह महाकुंभ प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के समागम पे गंगा नदी के किनारे हुआ था। 55 दिन तक चलने वाला इस महाकुंभ में लोग दूर दूर से आकर गंगा में स्नान करके अपने अपने घर को लौट जाते हैं। भारत में कुंभ मेला एक जगह नहीं बल्कि 4 जगह लगता है, जिसमें पहला प्रयागराज जो गंगा नदी पे लगता है, दूसरा हरिद्वार जो भी गंगा नदी पे लगता है, तीसरा है उज्जैन जो शिप्रा नदी पे लगता है और चौथा है नासिक जो गोदावरी नदी पे लगता है। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला 12 साल पे ही क्यों लगता है और इसका हमारे शास्त्र और साइंस से क्या संबंध है। कुंभ मेला का 12 साल पे लगना ऐसे ही नहीं है। भारत में कोई भी फेस्टिवल, कोई भी रिचुअल ऐसे ही नहीं होता। हर फेस्टिवल के पीछे एक धार्मिक उद्देश्य होता है। भारत में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं उन सभी फेस्टिवल के लिए डे, टाइम, समय, सारी चीजों की गणना ज्योतिषीय मैथमेटिक्स के द्वारा किया जाता है और उसके बाद ही किसी भी फेस्टिवल के लिए समय, टाइम, इवन दिन, मिनट तक को भी डिसाइड किया जाता है कि वो कब मनाया जाएगा, कितने बजे मनाया जाएगा और कितने बजे से कितने बजे तक मनाया जाएगा। ये सारे ज्योतिषीय गणना के बाद ही डिसाइड किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब देवता और दानव दोनों मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तब उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और दानव में लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई लगभग 12 दिन तक चली थी, जिसके चलते यह कुंभ हर 12 साल पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 12 साल में कुंभ मेला का लगना बृहस्पति ग्रह का सूर्य का 12 साल में परिक्रमा करने से संबंधित है। बृहस्पति ग्रह 12 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और उस दौरान बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 महीने तक रहता है और इस तरह 12 राशियों में 12 महीने तक रहने के बाद बृहस्पति ग्रह अपना एक पूरा चक्कर पूरा करता है और उस राशि में आकर स्थित हो जाता है जिस राशि से उसने चक्कर शुरू किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति को गुरु भी कहा गया है और धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को गुरु ऐसे ही नहीं कहा गया। बृहस्पति को गुरु इसलिए कहा गया है क्योंकि वह देवताओं को ज्ञान देने के साथ साथ देवताओं पे आने वाले जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके लिए भी वो पहले ही सचेत करते हैं और उन्हें उन समस्याओं से बचाते हैं। इसीलिए उन्हें देवताओं को गुरु भी कहा गया है और गुरु भारतीय परंपरा में सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसे भगवान से भी श्रेष्ठ कहा गया है। सवाल ये उठता है कि कैसे डिसाइड हुआ कि जो कुंभ मेला लगेगा वो सिर्फ इन्हीं 4 स्थानों पे लगेगा और इसके जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा धार्मिक मान्यताओं पे। समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और दानव दोनों ही अमृत कलश के लिए लड़ रहे थे, उस समय
कलश से अमृत के कुछ बूंद इन्हीं 4 जगहों पे गिरा था और इन्हीं 4 जगहों पे गिरने के कारण यहाँ पे महाकुंभ मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में और धार्मिक मान्यताओं में बृहस्पति ग्रह को गुरु भी कहा गया है, जिसे देवता को गुरु कहते हैं। गुरु को भारतीय परंपरा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है हमारे सौर मंडल में, खासकर हमारे पृथ्वी के लिए। बृहस्पति ग्रह जिसे जुपिटर बोलते हैं, वो सूर्य का एक पूरा चक्कर 12 साल में लगाता है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के साइड आने वाले या अंतरिक्ष में स्पेस में घूमने वाले जितने भी स्पेस रॉक होता है या एस्ट्रॉयड होता है, उन सभी को वैक्यूम क्लीनर की तरह अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी को उस मीटोराइड और एस्ट्रॉयड से टकराने से बचाता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी उसके आकार के जितना ही बड़ा है। जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना ज्यादा है और यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक प्रभावों से बचाता है। कुंभ मेला एक ऐसा रिचुअल इवेंट है जिसमें धर्म, संस्कृति, साइंस और ह्यूमैनिटी को एक साथ जोड़ता है। कुंभ मात्र एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिससे मिलना आम जीवन में संभव नहीं है, जैसे नागा साधु, अघोरी साधु। आप अपने नॉर्मल लाइफ में कभी भी इन लोगों को देखा नहीं होगा, नाम जरूर सुना होगा। कुंभ मेला में इन लोगों को देख सकती हैं और ये लोग ना तो आपके आसपास रहते हैं और न ही आप कभी देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुंभ में जाएंगे तो आप इन लोगों को लाखों की तादाद में देख पाएंगे। कुंभ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप साधु महात्माओं के बारे में, उसके चमत्कार के बारे में जो कुछ भी सुनते हैं उसकी झलक आप वहां जाकर देख सकते हैं। कुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक फेस्टिवल कहा गया है, जिसमें इतना बड़ा क्राउड एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होता है और बिना किसी प्रॉब्लम के 55 से 60 दिन तक चलने वाला कुंभ मेला संपन्न होता है। कुंभ एक ऐसा मेला है जहां आप अध्यात्म को पास से जान सकते हैं।